Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to explain a very heart-wrenching poem, a Doctor's Journal entry for August 6, 1945. जो आपका पोम है जिसका टाइटल है अ डॉक्टर्स जनरल एंट्री फॉर अगस्त 6, 1945. I am going to explain this poem line by line in Hindi. As you know that on August 6, 1945, USA dropped atomic bomb on Japanese city Hiroshima. Due to this, there was use of destruction, devastation, and misery in the city. This poem is talking about the devastation, destruction, misery of the city. Before going to explain this poem, I would like to briefly describe about the poem and the poet. सो फ्रेंड्स, जो आपका पोम है जिसका टाइटल है अ डॉक्टर्स जनरल एंट्री फॉर अगस्त 6, 1945, यानी जो आपका पोम है जिसका टाइटल है अ डॉक्टर्स जनरल एंट्री फॉर अगस्त 6, 1945 इज एन एक्सक्रूसिएटिंग पोएम, बहुत ही हृदय विदारक, बहुत ही पीड़ादायक पोएम है बाय विक्रम सेठ, और इसको विक्रम सेठ ने कंपोज किया है। दैट डिस्क्राइब्स द हॉरर्स, एक्सट्रीम डेविस्टेशन एंड ग्रूसमनेस, जो बतलाता है बहुत ज़्यादा दहशत के बारे में, बहुत ज़्यादा तबाही के बारे में और बहुत ज़्यादा क्रूरता के बारे में शहर की। एंड हाउ पीपल आर सिंपैथाइजिंग एंड ट्राइंग टू हेल्प ईच अदर, कैसे लोग एक दूसरे के प्रति सिंपैथी रख रहे हैं, सहानुभूति रख रहे हैं और एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं इन आफ्टर मैथ एंड एटॉमिक बम एक्सप्लोजन, यानी कि एटम बम विस्फोट के बाद इन जापानी सिटी हिरोशिमा, जापान के साथ हिरोशिमा में एटम बम के विस्फोट के बाद कैसे वहाँ पे कितनी बड़ी तबाही आई है, कितनी बड़ी मिजरी आई है और कैसे लोग एक दूसरे की सिंपैथी कर रहे हैं और कैसे एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया। इट इज़ एन एंटी वार पोएम, ये एंटी वार पोएम है। द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है, हैविंग नो पर्टिकुलर राइम एंड मीटर फॉलो, और इसलिए इसमें कोई पर्टिकुलर राइम और मीटर को फॉलो नहीं किया गया। द डॉक्टर इज द नरेटर ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का जो नरेटर है, स्पीकर है, वो एक डॉक्टर है। थ्रू हिज लेंस वी कैन मेक अजम्पशन अबाउट द डेविस्टेशन मिजरी ऑफ द पीपल, और उसके लेंस से, उसके नज़रिए से हम लोग जो हिरोशिमा जो शहर है उसमें हुई तबाही, बर्बादी और कष्ट, लोगों के कष्ट के बारे में कल्पना कर सकते हैं, अजम्पशन कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पोएम लाइन बाय लाइन इन हिंदी। सो फ्रेंड्स, इस पोएम का जो स्पीकर है एक डॉक्टर है, कह रहा है द मॉर्निंग स्ट्रेच्ड कॉम ब्यूटीफुल एंड वार्म, यानी 6 अगस्त 1945 की जो मॉर्निंग थी हिरोशिमा में बिल्कुल कॉम थी, हर तरफ शांति थी, सुंदर थी और थोड़ी सी गर्म थी। कहने का मतलब है 6 अगस्त 1945 की जो मॉर्निंग थी, जो सुबह थी हिरोशिमा में, बहुत ही प्लीजेंट वेदर था, बहुत ही सुहाना मौसम था, बहुत सुहाना मॉर्निंग थी। हर तरफ ऐसे लगा था हर तरफ खुशियाँ खुशियाँ हो। स्प्रॉलिंग हाफ क्लैड, और आधा कपड़ा पहने अपने बेड में स्प्रॉलिंग कर रहा था, करवटें बदल रहा था, लौट रहा था, लेट रहा था। आई गेज आउट एट द फार्म, मैं बाहर देखा। ऑफ सिमरिंग लिप्स, यानी झिलमिलाती पत्तियों को देखा। एंड शैडोज, झिलमिलाती पत्तियों और परछाइयों को मैं बाहर देखा। सडनली अ स्ट्रांग फ्लैश, तभी अचानक एक तेज चमक हुई। एंड देन अनदर, उसके बाद दूसरी उससे तेज चमक आई। एंड स्टार्टल्ड मी, मैं बहुत चक्का रह गया, मैं हैरान रह गया, मैं अवाक रह गया, मैं सरप्राइज हो गया। आई सा द ओल्ड स्टोन लालटेन ब्राइटली लाइट, मैंने देखा जो पुराना पत्थर का जो लालटेन था वो तेजी से जलने लगा, तेजी से वो चमकने लगा। मैग्नीशियम फ्लेयर, जैसे लग रहा मैग्नीशियम की लपट हो उससे निकल रही हो। वाइल आई डिबेटेड, जब मैं इसके बारे में सोच ही रहा था, तर्क ही कर रहा था। द रूफ द वॉल्स एज इट सीम्ड द वर्ल्ड कोलैप्स इन टिम्बर एंड डेब्रिस द स्विल्ड अराउंड मी, जब इस सारी चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, जो घर की जो छत थी, जो घर की दीवार थी, ऐसा लगा पूरा संसार एकाएक ढह गया। एंड टिम्बर एंड डेब्रिस, यानी जो जापानी घर होते हैं हल्के फुल्के मटेरियल से बने होते हैं, जो लकड़ियाँ थी उसके साथ पूरा का पूरा घर, दीवार ढह गया और मलबे में तब्दील हो गया। द स्विल्ड अराउंड मी, मेरे चारों तरफ जो धूल थी वो स्विल करते हुए, गोल गोल घूमते हुए, भौर बनाते हुए वो घूमने लगी। इन द गार्डन, कुछ समय बाद मैं गार्डन में पहुंच गया। एंड वेरिड, बहुत ही मुझे अजीब लग रहा था, बहुत ही awkward फील हो रहा था। माई ट्रावर्स अंडर शर्ट डिसअपियर्ड, मेरा जो अंडर पैंट्स था, अंडर शर्ट यानी कि जो मैं अंडर गारमेंट्स पहन रहा था, वो सब कुछ एकाएक गायब हो गया और मुझे बहुत ही awkward, बहुत ही अजीब फील हो रहा था। और स्प्लिंटर सटेड फ्रॉम माई मैंगल थाई, और मेरी टूटी फूटी जो थाई थी, जांग थी, उसमें एक स्प्लिंटर, एक कील चुभ गई थी।
मेरी टूटी हुई जो स्क्रैच्ड जो थाई थी, जांग थी, उसमें एक कील चुभ गई थी। माई राइट साइड ब्लेड, और मेरा राइट साइड से खून बह रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी। माई चीक वाज टर्न, और मेरा जो गाल था वो भी फट गया था, स्क्रैच आ गए थे। एंड आई डिसलॉज्ड, और मैंने निकाला डिटैचली, बिना इमोशनल हुए, अ पीस ऑफ ग्लास, यानी कांच के टुकड़े। यानी कांच के टुकड़ा क्या था? यही कील था जो कि मेरे मैंगल थाई में लगा हुआ था। मैंने उसको बिना इमोशनल हुए, बिना रोए, मैं उसको निकाला। ऑल द टाइम वंडरिंग, और हर समय वंडरिंग कर रहा था, पूरी समय वंडरिंग कर रहा था, आश्चर्य कर रहा था। व्हाट हैड कम टू पास, हमारे साथ हुआ क्या है, मेरे साथ हुआ क्या है, इसके बारे में अभी वंडरिंग कर रहा, आश्चर्य कर रहा था। वेयर वॉज माई वाइफ, मेरी पत्नी कहाँ थी? अलार्म, मैं भयभीत हो गया, मैं डर गया। आई गेव अ साउट, मैं चिल्लाने लगा कि मेरी पत्नी कहाँ है। मैं डर गया और मैं चिल्लाने लगा, वेयर आर यू, कहाँ हो? योकेनसन कहाँ हो? माई ब्लड गस आउट द आर्टरी इन माई नेक, जो मेरे गले के अंदर जो आर्टरी थी, धमनी थी, उससे खून बह रहा था, वो भी क्या था? जख्मी हो गया। मेरा आर्टरी भी जख्मी हो गया था और वहाँ से ब्लड गस कर रहा था, तेजी से निकल रहा था। स्कियर्ड फॉर माई लाइफ, मैं अपने जीवन के बारे में जानकर मैं क्या भयभीत हो गया, डर गया, मैं रोने लगा। आई कॉल्ड आउट पैनिक स्ट्राइक एंड टू माई वाइफ, मैं डर कर, भयभीत होकर मैं जोर से अपनी पत्नी को चिल्लाने लगा, बुलाने लगा। पेल ब्लड स्टैंड फ्राइटन योकोशन इमर्ज्ड होल्डिंग हर एल्बो, तो बिल्कुल कमजोर, पीली पड़ी, खून से लथपथ, डरी हुई योकोशेन जो मेरी वाइफ थी, अपनी कोहनी पकड़े हुए बाहर निकली। विल बी फाइन, मैंने कहा हम लोग ठीक हो जाएंगे। मैंने उसे तसल्ली दिया, मैंने उसे कंसोल किया, कोई बात नहीं, हम लोग ठीक हो जाएंगे। आई अर्ज्ड लेट्स गेट क्विकली, मैंने उससे रिक्वेस्ट किया, जल्दी से भागो, जल्दी से चलो। स्टम्बलिंग टू द स्ट्रीट, जब हम लोग गलियों से चल रहे थे तो लड़खड़ा के चल रहे थे, प्रॉपरली हम वॉक भी नहीं कर पा रहे थे। वी फेल, हम लोग गिर गए। ट्रिप्ड बाई समथिंग एट आवर फीट, हमारे पैरों में कुछ फंस गया, हम किसी चीज़ से टकरा गए, फंस गए, और उसके बाद हम लोग गिर पड़े। आई गेस्प आउट व्हेन आई सा इट वाज हीड, जब मैंने देखा ये तो इंसान का सिर था, तो मैं जोर जोर से हाफने लगा। एक्सक्यूज मी प्लीज एक्सक्यूज मी, मैंने कहा रास्ता दिए, कृपया कर मुझे रास्ता दिए। ही वॉज डेड, लेकिन वो मृत पड़ा था। और गेट हैड क्रश्ड हिम, एक दरवाजा उसे क्रश कर दिया था, चकनाचूर कर दिया था। देयर वी स्टूड आफ्रेड, वहाँ हम लोग खड़े थे, डरे हुए, वहीं पे हम लोग खड़े थे। ए हाउस स्टैंडिंग बिफोर अस टिल्टेड, हमारे सामने एक घर था जो कि झुकी हुई घर थी। स्वेड, वो डोलने लगी। एंड टॉपल्ड, उसके बाद से गिर गई। एंड क्रैश, उसके बाद वो घर चकनाचूर हो गई। फायर स्प्रैंग अप इन द डस्ट, और ऊपर धूल में जो आग थी वो ऊपर निकल रही थी, जो आग की लपट थी आगे ऊपर आकाश में निकल रही थी। स्प्रेड बाय द विंड, और जैसे हवा बहने लगी तो ये आग की लपट चारों तरफ फैलने लगी, चारों तरफ तेजी से भागने लगी, फैलने लगी। इट टर्न ऑन अस, वी मस्ट गेट टू द हॉस्पिटल, तब मुझे रियलाइज हुआ, तत्काल मुझे फील हुआ, हमें तत्काल हॉस्पिटल चलना चाहिए। वी नीड एड, क्योंकि हमें आवश्यकता, हमें मेडिकल ट्रीटमेंट की, हमें मेडिकल असिस्टेंट की ज़रूरत है, तो हमें तत्काल हॉस्पिटल में चलना चाहिए। मुझे ऐसा रियलाइज हुआ। एंड आई शुड हेल्प माई स्टाफ टू, और मुझे मेडिकल जो मेरे फ्रेटर्निटी हैं, जो भाईचारे के लोग हैं, मेडिकल से जुड़े जो लोग हैं, उनकी भी सहायता करना चाहिए। मैं इसके बारे में सोचने लगा। दो दिस मेड सेंस टू मी, तब मुझे रियलाइज हुआ। तब मुझे ये रियलाइज हुआ। देन आई वंडर हाउ कुड, तब मैं आश्चर्य कर, मैं कैसे मैं सहायता कर सकता हूँ। मैं खुद घायल हूँ, मेरा जो जांग है जो वो भी मैंगल्ड है, मेरी जो आर्टरी है वो भी कटी हुई है, मेरा शरीर से ब्लड निकल रहा है, मैं कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ? मैं आश्चर्य करने लगा। माई लेग्स गेव अवे, मेरा जो पैर था वो भी जवाब दे दिया। आई सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और जमीन पे जाकर, भूमि पे जाकर मैं बैठ गया। द थ्रस्ट सीड मी, और मुझे जो प्यास थी उसने जकड़ ली, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास होने लगी। चारों तरफ आग ही आग था, हर तरफ मिजरी थी, हर तरफ आग थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी। मैं प्यास से जकड़ लिया। बट नो वाटर कुड बी फाउंड, नहीं, कहीं भी वाटर नहीं था, कहीं भी मुझे वाटर नहीं मिल रहा था। माई ब्रीथ वॉज शॉर्ट, जो मेरी सांस थी वो तेज चलने लगी। बट बीट बाई बिट माई स्ट्रेंथ सीम टू रिवाइव, ऐसा लगा कि धीरे धीरे करके मेरे अंदर शक्ति आने लगी, मेरे अंदर स्ट्रेंथ आने लगा, मेरे अंदर जो स्ट्रेंथ थी वो रिवाइव होने लगी, और मैं एनर्जेटिक होने लगा, मैं एनर्जाइज होने लगा। एंड आई कॉट अप एट लेंथ, और मैं तत्काल उठ गया। आई वॉज स्टील नेक, मैं फिर भी क्या था? नेक था, नंगा था, बिना कपड़ों के था। बट आई फेल्ट नो सेम, लेकिन मुझे कोई शर्म नहीं आई, मैं कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहा था। दिस थॉट डिस्टर्ब मी समवॉट टिल आई केम अपॉन अ सोल्जर स्टैंडिंग साइलेंटली, इस सोच ने मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, परेशान कर दिया, जब मैं एक सोल्जर से मिला जो कि बिल्कुल खड़ा
बिल्कुल शांत खड़ा था। इस सोच ने मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, परेशान कर दिया। Who gave me towel and round his neck to me, उसने अपने गले में लिपटी हुई टॉवल थी उसको मुझे दे दिया, मेरे हवाले कर दिया। माई लेग्स स्टिफ विद द ड्राइड ब्लड, जो मेरे पैर थे वो कड़े हो चुके थे, दम कठोर हो चुके थे, क्योंकि जो खून था वो निकल चुका था, जो खून था मेरे पैरों में जम चुका था, जिसके चलते जो मेरे पैर थे कड़े हो गए थे। रेबेल्ड, मैं विद्रोह किए। आई सेड टू योकोशैन सी मस्ट गो ऑन हेड, मैंने अपनी पत्नी से कहा तुम आगे निकलो, तुम आगे बढ़ जाओ, क्यों मैं तो घायल हो चुका हूँ, मैं तो नहीं चल सकता प्रॉपर, लेकिन तुम आगे बढ़ो। सी डिड नॉट विश बट इन आवर डिस्ट्रेस, लेकिन उसकी इच्छा नहीं थी, वो मेरी पत्नी की इच्छा नहीं थी आगे जाने की। बट इन आवर डिस्ट्रेस, लेकिन हमारे संकट में, हमारी मुसीबत में, हमारी मिजरी में। व्हाट चॉइस हैड वी, हमारे पास कोई दूसरा चॉइस ही नहीं था। अ ड्रेडफुल लोननेस केम ओवर मी व्हेन सी हैड गॉन, एक भयानक सा डर, अकेलापन मुझे सताने लगा जब मेरी पत्नी वहाँ से चली गई। कि हर तरफ लाशें पड़ी थी, हर तरफ आग की लपटें थी, हर तरफ तबाही थी, और बिल्कुल मैं अकेला था। मेरी पत्नी जो मेरी स्पाउस थी वो भी चली गई, तो मुझे बहुत भयानक डर सताने लगा। माई माइंड रन एट हाई स्पीड, जो मेरा मस्तिष्क वो तेज से काम करने लगा। माई बॉडी क्रैप्ड बिहाइंड, और जो मेरा शरीर था, मेरा लिम्स था, वो धीरे धीरे चल रहा था। आई सा द शेडवी फॉर्म्स ऑफ द पीपल, मैं परछाई वाले लोगों की देखा, यानी मैंने लोगों की परछाई को देखा, ऐसा लगा था कोई परछाई हो। सम वेयर घोस्ट, कुछ लोग लग रहे थे मानो घोस्ट हो, प्रेत हो। सम स्केयर क्रो, और कुछ स्केयर क्रो के समान लग रहे थे। स्केयर क्रो क्या होता है, जो गांव में जो फसल होती है तो उस फसल को जो पशु होते हैं, पशु खा लेते हैं, पशु को डराने के लिए लोग जो पुआल होता है पैडी, उसको क्या करते हैं, किसी क्लॉथ में भर के एक इंसान का रूप देते हैं, एक मूर्ति टाइप बना देते हैं, तो वो स्केयर करो जिसमें जान नहीं होता है। तो कहा कि आई सा शैडो वे फॉर्म्स ऑफ द पीपल, मैंने लोगों की परछाई को देखा। समवेयर घोष, कुछ लोग तो घोष लग रहे थे और कुछ स्केयर क्रो लग रहे थे। ऑल वर वर्डलेस एंड डब, सभी लोग शांत थे, कोई किसी से बोल नहीं रहा था, सारे लोग गूंगे थे। आर्म स्ट्रेट आउट, जो बाहें थी फैली हुई थी, सामने की तरफ जो बाहें थी फैली हुई थी। शोल्डर डैंगलिंग हैंड, और शोल्डर से जो हेड थे वो झूल रहे थे, घूम रहे थे, डैंगलिंग कर रहे, घूम रहे थे। यानी कुछ लोगों के जो शोल्डर से जो हेड थे, हैंड था वो झूल रहा था, हैंड था वो झूल रहा था। इट टुक सम टाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड, कुछ समय समझने के लिए, यानी इस सब कुछ समझने के, इस माजरा को समझने के लिए मुझे कुछ समय लगा। द फ्रिक्शन ऑन देयर बोन काज सो मच पेन, और उनके बोन से जब रगड़ हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगा। यानी उनके जो बोन था, यानी जहाँ पे स्क्रैच लगा था, जहाँ घायल हुई थी, जब उससे टकराई तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगा। दे फियर्ड चेफ फ्लैश अगेंस्ट फ्लैश अगेन, यानी जो मसले हुए फ्लैश था, यानी मसले यानी घायल जो लोग थे, दूसरे घायल लोगों को डरा रहे थे। कहने का मतलब जो घायल लोग थे, जो मैंगल, जो स्क्रैच्ड लोग थे, वो दूसरे घायल लोगों को डरा रहे थे। Those who could suffered in blank parade, और जिनके अंदर जान थी वो क्या हुए, suffered in blank parade, और एक लंबी कतार में वो आगे बढ़ने लगे। जिनके अंदर थोड़ी बड़ी जान थी वो आगे लंबी कतार में, कतार बनाकर, लाइन बनाकर वो आगे बढ़ने लगे, जैसे मानो परेड कर रहे हैं। टूवर्ड्स द हॉस्पिटल, कहाँ जाने लगे, हॉस्पिटल में जाने लगे। आई सा डिसमे, मैंने निराशा, हताश, निराशा को देखा। वोमैन विद द चाइल्ड स्टैंड इन माई पाथ, एक महिला अपने बच्चे के साथ मेरे रास्ते में खड़ी थी। बोथ नेक, दोनों नंगे थे, दोनों निर्वस्त्र थे। हैड दे कम बैक फ्रॉम द बाथ, क्या वो बाथ से आए थे, यानी गुस्ल खाने से आए थे। आई टर्न माई गेज, मैंने अपनी नज़रें फेर ली, अपनी नज़रें घुमा ली। बट वॉच एट लॉस, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ। दैट सी स्टूड दस स्टिल, क्योंकि वो महिला वहीं पे अभी खड़ी हुई थी। टिल आई केम अक्रॉस अ नेक में, तब मैं एक नंगे आदमी से मिला, निर्वस्त्र आदमी से मिला, लेकिन महिला वहीं पे खड़ी हुई, मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ। एंड नाउ द थॉट अरोज, अब मेरे अंदर थॉट, विचार आने लगे, अब मुझे सब कुछ समझ में आने लगा। दैट सम स्ट्रेंज थिंग हैड स्ट्रिप्ड अस फ्रॉम आवर क्लॉथ, कोई अनोखी, कोई अजनबी चीज़ ने हमारे कपड़े, हमारे बदन से नोच लिए हैं, छीन लिए हैं। द फेस ऑफ एन ओल्ड वुमन ऑन द ग्राउंड, तब मैंने देखा एक जमीन पे एक महिला पड़ी हुई थी, उसके चेहरे को देखा। वॉज मार्ड विद सफरिंग, उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा जख्म थे, बहुत ज़्यादा मरोड़ आ गया था, कष्ट की वजह से उस बूढ़ी महिला के चेहरे पे बहुत ज़्यादा कष्ट आ गया। बट सी मेड नो साउंड, लेकिन कोई साउंड, कोई नॉइज़, रो बिलख नहीं रही थी। वो महिला, बूढ़ी महिला जमीन पे लेटी हुई थी, उसके चेहरे, उसका चेहरा था वो, उसमें बहुत ज़्यादा जख्म आ गए थे, वो कष्ट में थी, फिर भी वो चिल्ला नहीं रही थी, रो नहीं रही थी।
साइलेंस वॉज कॉमन टू अस ऑल। हमारे चारों तरफ बिल्कुल शांति थी, साइलेंस था, स्टिलनेस थी। आई हर्ड नो नॉइज नो क्राइज ऑफ एंग्विश, यानी जो जो लोग पीड़ा में थे, जो लोग दर्द में थे, उनकी भी आवाज़ें, उनकी रोने बिलखने की आवाज़ें मुझे सुनाई नहीं दी। और सिंगल वर्ड, कोई भी सिंगल वर्ड नहीं बोला था। हर तरफ लोग पड़े हुए थे, घायल थे, मैंगल्ड थे, फिर भी इस पीड़ा में लोग चिल्ला नहीं रहे थे, रो नहीं रहे थे, क्योंकि अधिकतर लोग क्या थे, डेड हो चुके थे। अधिकतर लोग पैरालाइज हो चुके थे, उनके बहुत सारे लिम्स काम नहीं कर रहे थे, हर तरफ तबाही थी। तो हर तरफ जो लोग थे अवाक हो गए, डम स्टक हो गए थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ है उनके साथ एकाएक, और सारे लोग वहाँ पे पड़े हुए थे। इस तरह से जो आपका पोएम होता है कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव एंजॉय दिस पोएम। और इस तरह के नए वीडियो के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज यू हैव टू शेयर टू अदर्स। आपकी सारी जो पोएम है और लिटरेचर का अदर फॉर्म है, सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। सो यू हैव टू शेयर टू अदर्स एंड एज वेल एज यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।